नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों के डीए फ्रीज के फैसले को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, तो बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। तो इस न्यूज को जानने से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अनलॉक 1 में नया दिशा निर्देश जारी किया है। अब आपको नए नियमों का पालन करना होगा, तो जानते हैं इस न्यूज को। सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश, अब करना होगा इन नियमों का पालन। जी हाँ, कोरोना वायरस का खतरा अभी भी देश पर मंडरा रहा है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के कार्यालय आने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव मामले में लगातार बढ़ने के बाद ये कदम उठाया गया है। सरकार के दिशा निर्देश अब केवल उन कर्मचारियों को कार्यालय आने को कहा जाए जिन्हें कोई लक्षण नहीं है। आइए आपको बताते हैं नए नियमों के बारे में। अगर सर्दी या खांसी या बुखार है तो घर पर ही रहने को कहा गया है। कंटेनमेंट जोन में रह रहे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। जब तक कंटेनमेंट जोन नहीं हट जाता तब तक घर पर ही रहेंगे। एक दिन में 20 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी काम नहीं करेंगे। इसके लिए रोस्टर बनाया जाएगा, बाकी घर से काम करते रहेंगे। अगर कैबिन में 2 अधिकारी हैं तो वे एक दिन छोड़कर आएंगे। पूरे समय मास्क लगाना होगा। जो नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। अधिकारी अपने कंप्यूटर आदि की खुद की सफाई करेंगे। जहां तक संभव हो आमने सामने की बैठक से बचा जाए। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 15 दिनों में घर भेजे जाए प्रवासी मजदूर। 24 घंटे में ट्रेन दे केंद्र। जी हां, राज्य को काउंसलिंग सेंटर बनाने का आदेश। मजदूरों पर दर्ज मुकदमा भी होगा वापस। प्रवासी मजदूर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज के 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि प्रवासी मजदूर के लिए काउंसलिंग सेंटर स्थापना की जाए। उनका डेटा इकट्ठा किया जाए जो गांव स्तर पर आए और ब्लॉक स्तर पर हो। इसके साथ ही उनकी स्किल की मैपिंग की जाए जिससे रोजगार देने में मदद हो। अगर मजदूर वापस काम पर लौटना चाहते हैं तो राज्य सरकारें मदद करे। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पलायन के दौरान मजदूरों पर दर्ज किए गए लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे वापस लिए जाए। सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और जो मजदूर घर जाना चाहते हैं उन्हें 15 दिन के अंदर घर भेजना जाए और जो मजदूर घर जाना चाहता है उन्हें 15 दिन के अंदर घर भेजा जाए। अगर राज्य सरकार अतिरिक्त ट्रेन की मांग करती है तो केंद्र 24 घंटे के अंदर मांग को पूरी करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मजदूरों को रोजगार देने के लिए स्कीम बनाने का आदेश दिया है। इसके बारे में प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों को सभी स्कीम का लाभ दिया जाए और स्कीमों के बारे में मजदूरों को भी बताया जाए। अगली बड़ी खबर, 10 जून से लागू हो रहा है नया नियम। एसबीआई के ग्राहकों को होगा फायदा। जी हां, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के कस्टमर हैं तो ये खबर आपके लिए है। 10 जून से एसबीआई का एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इसका फायदा करोड़ों ग्राहक ले सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल एसबीआई ने 10 जून से अपने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज MCLR में 0.25% की कटौती करने का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद 1 साल की अवधि में MCLR दर 7.25% से घटकर 7% हो गई है। यह आपको बता दें कि बैंक की ओर से लगातार 13वीं बार MCLR दर में कटौती की गई है। इससे पहले एसबीआई ने बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी ब्याज दर को 7.05% से घटाकर 6.65% सालाना कर दिया था। वहीं रेपो दर की जुड़ी ब्याज दर को 6.65% से घटाकर 6.25% कर दिया है। हालांकि ये नई दरें जुलाई में लागू होंगी। ग्राहकों को कितनी बचत, बैंक की ओर से एक बयान में कहा गया है कि MCLR दर से जुड़े होम लोन की समान मासिक किस्त की राशि में 421 रुपये की कमी आएगी। वही EBR RLMR से जुड़े होम लोन की मासिक किस्त में 660 रुपये की कमी आएगी। ये कैलकुलेशन 30 साल की अवधि के 25 लाख रुपये तक के होम लोन पर की गई है। बता दें कि कोरोना संकट काल में लोन बांटने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन में 2 बार रेपो रेट में कटौती की है। वर्तमान में रेपो रेट 4% पर है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने को कहा है।
रेपो रेट वो दर होती हैं जिस पर आरबीआई बैंकों को फंड मुहैया कराता है। इससे बैंकों के पास नकदी का इंतजाम होता है। अगली बड़ी खबर, अगर आप भी ईपीएफओ का मेंबर हैं तो 6 लाख रुपए के बीमे के हैं हकदार। जाने क्या है पूरी प्रक्रिया। जी हाँ, अगर आप भी ईपीएफओ मेंबर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों को बिल्कुल मुफ्त में 6 लाख रुपए का बीमा देता है। तो आइए जानते हैं कैसे मिलता है ये बीमा, कौन है इसके दावेदार, आपको मिलेगा या नहीं, आपको मिला है या नहीं इसका लाभ। जी हाँ, कोरोना और लॉकडाउन के बीच ये खबर आपको खुश कर सकती है। विपरीत परिस्थितियों में परिवार के काम आने वाले बीमा का हकदार आप भी हो सकते हैं। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों और कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं देता रहा है। ऐसे में इस बीमा का लाभ परिवार को बीमारी, स्वाभाविक या दुर्घटना से हुई मृत्यु पर ही मिलता है। हालांकि इस बीमा का फायदा सबको नहीं हो सकता है। जिसने अपने मृत्यु से 12 महीने पहले एक से अधिक संस्थान में कार्य किया हो, उसी के परिवार को इससे संबंधित क्लेम कर सकते हैं। आपको बता दें कि ईपीएफओ संगठन इस बीमा को इंश्योरेंस स्कीम 1976 एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के तहत लाभ देता है। ये राशि देशों के वेज का 20 गुना होता है, अर्थात 6 लाख रुपए। कैसे हो बीमा का भुगतान? सबसे पहले ये जान ले कि इसमें आपको कोई रकम अलग से जमा कराने की जरूरत नहीं होती है। आप जिस संस्थान में कार्य कर रहे हैं वहीं से प्रति माह आपकी बेसिक सैलरी और डीए का 12% ईपीएफ में जाता है। इधर नियोक्ताओं का भी इसी तरह से 12% कुछ और योगदान के साथ कटवाता है। यह नहीं, इसमें 8.33% पेंशन फंड और बची रकम ईपीएफ में चली जाती है। अतः कर्मचारी को अलग से कोई प्रीमियम जमा कराने की जरूरत नहीं होती है। प्रति माह कटने वाली राशि कितनी होती है? बीमे की प्रीमियम का अमाउंट कर्मचारी के सैलरी से ही कट जाता है। यह बेसिक सैलरी और भत्ते का 0.50% होता है। दावा करने के लिए क्या करें? मृतक परिवार की इस बीमा का राशि के हकदार होते हैं। इसके लिए मृतक कर्मचारी ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए, अर्थात जिस कंपनी में वह कार्य किया हो वहाँ उसका ईपीएफओ सेवा होना चाहिए। परिवार से दावा करने वाला व्यक्ति कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। क्लेम के दौरान मृत्यु प्रमाण पत्र, सेंशन सर्टिफिकेट, माइनर नॉमिनी, अभिभावक सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट आदि जानकारी या कागजात जमा करने पड़ते हैं, जिसे उपभोक्ता अथवा किसी गजेटेड अधिकारी द्वारा स्थापित किया जाता है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार दे रही है सस्ता सोना, लूट सके तो लूट लो। जी हाँ, बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 500 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकता है। वही कम से कम निवेश 1 ग्राम का होना जरूरी है। इस स्कीम में निवेश करने पर आप टैक्स बचा सकते हैं। आपको बता दें कि बॉन्ड को ट्रस्टी व्यक्तियों, एचयूएफ, ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों को बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया गया है। वही ग्राहकी की अधिकतम सीमा 4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, एचयूएफ के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्टों के लिए 20 किलोग्राम और प्रति व्यक्ति और प्रति वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च समान होगी। बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ऑनलाइन खरीदने पर इस पर 50 रुपये प्रति ग्राम या 500 रुपये प्रति 10 ग्राम की छूट मिलेगी, जिससे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को जिससे स्मॉल फाइनेंस बैंकों को और पेमेंट बैंकों को छोड़कर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से बेचा जाएगा। इन बॉन्ड की अवधि 8 साल की होती है, जिससे आप 5वें साल के बाद ही प्री मैच्योर विड्रॉल किया जा सकता है। इसकी सबसे खास बात होती है कि निवेशक को सोने के भाव बढ़ने का लाभ तो मिलता ही, साथ ही उन्हें निवेश रकम पर 2.5% का गारंटीड फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता है। अगली बड़ी खबर, सभी पेंशनर्स व केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा डीए फ्रीज करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से 15 जून के बाद डीए का केस लिस्टेड होने वाला है। तो अब सभी पेंशनर्स व केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी इस केस पर मेजर साहब गुलेरिया जी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में आ सके। अगली बड़ी खबर, रेल कर्मचारियों ने रेल का चक्का जाम करने की दी चेतावनी, मनाया काला दिवस। जी हाँ, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर सोमवार को सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ सुगोली में ESRQ मोतिहारी शाखा के कर्मचारियों ने काला दिवस मनाया। इसका नेतृत्व CRKU मोतिहारी शाखा के मंत्री दिलीप कुमार ने किया। इससे पहले विभिन्न जगहों पर जाकर 1 सप्ताह तक कर्मचारियों को सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत कराया गया है। सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बंद किए जाने, श्रम कानून में बदलाव करने, कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर होने के बावजूद रेल कर्मचारियों को तदनुसार बीमित नहीं किए जाने, कर्मचारियों की छटनी के गुप्त एजेंडा पर काम करने, कर्मचारियों की संख्या घटाने की मंशा से कैडर मर्जर के लिए कमेटी बनाने आदि के विरोध में कर्मचारियों ने काला दिवस मनाया व सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
कर्मचारियों ने यूनियन के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्तावित पारित किया कि हमारी एकजुटता यूनियन के साथ है। मौके पर कर्मचारियों ने कहा कि सरकार की मंशा है कि रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की, लेकिन यूनियन इसका हमेशा से विरोध करती आई है और करती रहेगी। लॉकडाउन के समय जब सारी दुनिया घरों में थी, रेल कर्मचारी थे जो रात दिन फ्रंट पर काम कर रहे थे। इसी से फूड सप्लाई जारी रही और देश के सामने अन्न की समस्या नहीं उत्पन्न हुई। इसी दौरान दिलीप कुमार ने कर्मचारियों से आह्वान किया कि आप अंतिम लड़ाई के लिए तैयार रहे, जरूरत पड़ने पर रेल का चक्का जाम करने का भी निर्णय लिया जा सकता है। तो ये थी आपके लिए आज की बिग न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।